Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक न्यू रीडिंग लेके। रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो गाइस, रीडिंग को शुरू करते हैं, बट उससे पहले जल्दी से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी को दे देती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ना चाहते हो या कांटेक्ट करना चाहते हो, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हो पर्सनल रीडिंग में, सो आप मुझे एक हाई का मैसेज भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, मैं आपको सारी डिटेल्स सेंड कर दूँगी। ओके। सेकंड थिंग गाइज, अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हो तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे साथ इंस्टा पे भी जुड़ सकते हो, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स स्टार्ट। अभी हम रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो चलिए देखते हैं। पॉजिटिव रहिए गाइस, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स क्लियर कीजिए करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, प्रैक्टिकल है। यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं ज़्यादा चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। लाइक ज़्यादातर चीज़ों को लाइटली लेना पसंद करते हैं। लाइक ये वो वाली एनर्जी है जहाँ पर इनको अगर कोई ऐसी बात कही जाए जो कि सीरियस है या जिस पर सोचने विचारने की ज़रूरत होती है, तो ये कहते हैं कि मुझे नहीं पालने ये फालतू के चोचले, मुझे नहीं चाहिए फालतू की चीज़ें, मुझे नहीं इनके ऊपर फोकस करना, मुझे इनसे दूर रहना है, मुझे इस टेंशन से दूर रहना है, मुझे फ्री रहना है अपनी लाइफ में। सो जब भी इनको कोई ऐसी बात कही गई है इस रिलेशनशिप के लिए कि सीरियस हो जाओ, या जब भी कोई सीरियस डिस्कशन किया गया है इनके साथ, तो इन्होंने हमेशा इसी तरीके का बिहेव दिखाया है कि लाइक मुझसे मत बोलो, या मुझे नहीं इन सब में पढ़ना, ना मुझे ये सब नहीं सोचना, ये फालतू की बातें एंड ऑल। सो आई फील कि आपके जो पार्टनर है ना, मतलब वो भागते हैं चीज़ों से। आई फील कि वो बचते हैं सीरियस होने से, कमिटमेंट से। उनको फ्री चाहिए, फ्री रहना है। मतलब लाइक उनका ये है कि अगर मुझे कुछ मिल रहा है तो तुम्हें भी मिल रहा है और उसमें खुश रहो। लाइक मुझे उससे ज़्यादा कुछ वो नहीं करना। सो आई फील चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा अनसुना करते हैं। वो सीरियसनेस एक कनेक्शन के लिए जो होनी चाहिए वो ये शो नहीं करते हैं। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी मिल रही है। जिम लवर ये हो सकते हैं, इनको महंगी महंगी बाइक्स, महंगी महंगी कार्स, इनका शौक़ हो सकता है। लग्जूरियस लाइफ जीने का। ज़्यादा स्टेबल या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा तो नहीं दिखता है कि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट इनके सपने कुछ वैसे हैं, ये मुझे दिखता है। और ये शौक़ रखते हैं, मतलब कि ये इनकी ख्वाहिशें हैं उस तरीके की, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, बड़े बड़े सपने। और मतलब ऐसा नहीं है, एक होता है ना इंसान क्रेज़ी होता है, एक पागलपन सवार होता है कि मुझे तो मेरे सपने पूरे करने हैं। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मुझे चाहिए, तो उसके लिए मेहनत करना, पागलपन की तरह लग जाना, उस पैशन के साथ काम करना। लेकिन
इनका ये है कि बस सिर्फ सपने रखते हैं कि इनको पसंद है, लेकिन इनका ये कि वक्त आने पर ले लेंगे, वक्त आने पर कर लेंगे। मतलब उनके लिए कुछ ज़्यादा सपने हैं, उनके लिए एक अलग सी इच्छा है कि हो मेरे पास, लेकिन काम करते हुए वक्त आलसी है या फिर समझ में नहीं आता कि क्या करूं। सो वैसी एनर्जी मुझे इनकी दिखती है। व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ कप्स। ऐसा नहीं है कि इनको आपके साथ कोई अटैचमेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते, आपके लिए फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी है, अटैचमेंट भी है, लेकिन ये किसी तरीके की सरदर्दी नहीं लेना चाहते, किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते। वक्त के भरोसे बैठे हैं ये, इस रिलेशनशिप को लेकर के भी और अपने सपनों को लेकर के भी। वक्त के भरोसे कि वक्त पर सब कुछ हो जाएगा, वक्त बताएगा, आगे का वक्त बताएगा। अभी ज़्यादा सोचने से क्या फ़ायदा है, अभी ज़्यादा टेंशन लेने से क्या फ़ायदा है, जो होना होगा सो हो जाएगा। सो लाइक उस एनर्जी में है कि जो होना होगा हो जाएगा, सामने आ जाएगा एक दिन, तो फिर ज़्यादा टेंशन लेने का क्या ज़रूरत है। इनकी सोच कुछ वैसी मुझे दिखती है। जैसे कि आपका तो ये है कि हम कुछ करते हैं, चलो कुछ करते हैं, राइट। एक होता है ना कि हम तो ये करते हैं कि चलो कुछ करते हैं, हम ही कुछ कोशिश करके देखते हैं, लेकिन देखते कुछ होता है नहीं होता। लेकिन इनका क्या है कि वक्त पर देखेंगे, हो जाएगा तो ठीक है, मतलब टाइम कर देगा अपने आप। अगर कुछ लिखा होगा तो लाइक लेज़ी एनर्जी, वक्त के ऊपर छोड़ देना कि जो होगा देखा जाएगा, उस एनर्जी में है। अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, वो एक अलग साइड है, लेकिन उनके लिए वो अगेन वही चीज़। जैसे कि इनको महंगी महंगी चीज़ों के शौक़ है, इनको लग्जूरियस लाइफ जीनी है, लेकिन उसके लिए वो एक जुनून नहीं है इनके पास कि वो काम कर सकें। वैसे ही प्यार है आपसे, अटैचमेंट है, लेकिन वो जुनून नहीं है कि कि मुझे इस कनेक्शन में सक्सेस ही चाहिए। सो लेज़ी सी एनर्जी है। एक जुनून दिख जाता है इंसान का कि हाँ भाई, अगर इसने कह दिया तो ये करके रहेगा। ओके, स्ट्रेंथ एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ना ऐसा नहीं है कि करना नहीं चाहते। देखो अब पता है मुझे यहाँ पर एनर्जी क्या लग रही है, जैसे कि स्ट्रेंथ का कार्ड है, यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जैसे कि इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, वो हिम्मत अपने अंदर लेकर के आना चाहते हैं कि इस कनेक्शन के लिए लड़ सके, स्टैंड ले सके। बट आई फील कि प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी है कि शायद अपने ही सामने खड़े हैं, जिसकी वजह से लड़ ही नहीं पा रहे हैं, या जिसकी वजह से स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि जैसे कि ये प्रोटेक्ट तो करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, लेकिन इनके अंदर वो हिम्मत नहीं है। उस हिम्मत की थोड़ी सी कमी है कि लाइक वो कमी सी मुझे महसूस होती है कि वो हिम्मत की कमी है, जिसकी वजह से इस कनेक्शन को ये प्रोटेक्ट तो करना चाहते हैं, आपके साथ इमोशनली अटैचमेंट तो है, आपसे प्यार तो है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसके लिए। वो हिम्मत जो एक इंसान को चाहिए ना, वो नहीं जुटा पा रहे हैं ये। मुझे यहाँ पर इनकी हिम्मत की कमी नज़र आती है, और दोनों ही तरीके के थॉट्स अब आप देखो इसमें कि एक तरफ तो ये कि प्रोटेक्ट करना चाहते, एक तरफ हिम्मत नहीं हो रही है। वो स्ट्रेंथ कहाँ से लाए आपके लिए स्टैंड लेने के लिए, वो इनको नहीं समझ में आ रहा है। इनकी प्रॉब्लम यहाँ पर क्लियर है कि ये या तो किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ पर ये जो चाहते वो नहीं कर पा रहे, इन्वायरमेंट वैसा नहीं मिल रहा, या फिर हिम्मत नहीं है स्टैंड लेने की इस कनेक्शन के लिए। पेज ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। सोचते तो बहुत कुछ है इस कनेक्शन को लेकर के, आपको लेकर के फीलिंग्स भी बहुत है और सोचते भी बहुत है। और अगर अभी सेपरेशन में चल रहे हो तो इनका मिलने का भी मन करता है आपसे, लेकिन अगेन कंफ्यूजन वाली एनर्जी है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी सिचुएशन में फंसे हैं जहाँ से निकलना चाहते हैं, लेकिन ये खुद भी कुछ नहीं कर रहे निकलने के लिए। इनका ये है कि अपने आप ही निकल जाऊँ या अपने आप ही सब हो जाए। मुझे ज़्यादातर एनर्जी ऐसी मिल रही है जैसे कि ऐसे चाह रहे कि सब अपने आप हो जाए, मुझे कुछ करना ना पड़े। लाइक वो लेज़ी सी एनर्जी
कि मुझे कुछ करना ना पड़े। एक्चुअली होता क्या है कि जब इंसान खुद से कुछ करता है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो चीज़ें ख़राब होती है तो उसको ब्लेम किया जाता है, राइट। अगर थोड़ी भी गड़बड़ होगी तो भी ब्लेम किया जाएगा, हर तरीके के ताने सुनने पड़ेंगे। अच्छा होगा तो अप्रिशिएट किया जाएगा, राइट। सो यहाँ पर वही चीज़ है कि ये खुद के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। ये ना तो अपनी फैमिली का बुरा होना चाहते हैं, ना आपका बुरा होना चाहते हैं। ये तो बस चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं कि ठीक है, जैसा होगा, बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंसान ठीक है, कल को कुछ होता भी है तो कम से कम खुद के ऊपर तो ब्लेम नहीं आता। तो मतलब ये खुद को ब्लेम करने से बचा रहे हैं, मतलब अपने आप पर कोई ब्लेम ना आए उससे खुद को बचा रहे हैं। ये सारी तरफ अच्छे बने रहना चाहते हैं, ये कहीं से भी बुराई लेना नहीं चाहते हैं। अब यहाँ पर बात ये है कि अगर मान लीजिए कि फैमिली प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो कम फैमिली से भी थोड़ा सा हमें जो है बोलना ही पड़ेगा, क्लियर तो चीज़ों को करना ही पड़ेगा, उनको भी साफ साफ बोलना पड़ेगा जो हम चाहते हैं। एंड उसमें क्या होता है, जब हम सीधा स्टैंड लेते हैं तो फैमिली वालों की नज़रों में कहीं ना कहीं हमारी इमेज बहुत बदल जाती है, जैसी होती है वैसी नहीं रहती है। सो वहाँ पर क्या होता है कि एक इमेज का वो हो गया। एंड आई थिंक फैमिली अगर हमारे डिसीजन से खुश नहीं है तो फैमिली हमें उस तरीके से ट्रीटमेंट में नहीं देगी जैसे कि और दिन दिया करती थी, राइट। ये नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, मतलब कि ये इस तरीके की चीज़ें नहीं लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके की कोई भी बुराई नहीं लेना चाहते, कहीं भी अपनी इमेज डाउन नहीं करना चाहते, कहीं भी ये जो जैसा ट्रीटमेंट इनको मिलता है, इनका ये है कि मेरी ट्रीटमेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, फिर उसके बाद में जो भी हो मुझे मंजूर है। सो यहाँ पर जो है वही चीज़ है कि इस कनेक्शन में अगर स्टैंड लेना है, अगर इस कनेक्शन के लिए कुछ करना है तो भाई थोड़ा बहुत तो 19-20 करना ही पड़ेगा। थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं कब फैमिली का थोड़ा सा बुरा होना पड़ेगा, या फिर जो भी चैलेंज है वहाँ पर थोड़ा तो खुद को इनको बुरा होना ही पड़ेगा, तभी जाकर के ये इस कनेक्शन के लिए स्टैंड ले पाएंगे। अदरवाइज़ प्यार से तो कोई कहेगा नहीं कि ले बेटा ये है और तू जो करना चाहते हैं वो कर ले, वो तो नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पर ना आपके पार्टनर की मेन चीज़ जो है ये है कि सबके साथ अच्छा रहना चाहते हैं, बुरा किसी का नहीं बनना चाहते। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा दिखता है कि इस कनेक्शन के लिए अगर स्टैंड लेना है तो लोग अगेंस्ट तो जाएंगे ही जाएंगे, और ये वही नहीं चाहते कि लोग मेरे अगेंस्ट जाएं। यही इनकी मुझे जो है मेन इशू यहाँ पर दिख रहा है इनकी तरफ से। 5 of Wands एंड 4 of Wands, ये मस्त रहना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। मतलब कि एक तरीके से यहाँ पर ये है कि ये आप दोनों के बीच में अगर कुछ मनमुटाव भी चल रहे हैं तो उसको भी ये क्लियर करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में ऐसा रहे, ये चाहते हैं कि हम दोनों मस्त रहें, एकदम सोचे ही ना, किसी तरीके की टेंशन ही ना लें। लाइक कभी आप टेंशन लेते हो इस कनेक्शन की, काफ़ी लंबा कनेक्शन हो गया है, अब आप कोशिश कर रहे हो कि मुझे कहीं से स्टेबिलिटी तो मिले, क्योंकि टाइम निकलता जा रहा है और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट मैं नहीं कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ। लेकिन इनका ये है कि चिल करो भाई, अभी मत सोचो क्या होना है क्या नहीं होना, बाद में होगा तो ठीक, नहीं तो नहीं ठीक। इनका ये इस तरीके का एक सोच है दिमाग में कि अभी प्रेजेंट मोमेंट में कोई भी टेंशन नहीं लेनी। बट यहाँ पर यही है कि अगर अभी टेंशन नहीं ली तो फ्यूचर में टेंशन लेनी पड़ेगी, और अगर अभी टेंशन लेनी तो फ्यूचर जो है वो स्मूथली जाएगा। ये कुछ वैसे ही जैसे कि हमें बोला जाता है करियर के वक्त कि भाई अभी तुम पढ़ लो, फिर बाद में अगर तुम कहीं अच्छी जगह सेटल होगे तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी, लेकिन अगर अभी नहीं पढ़े तो फिर पूरी ज़िंदगी मेहनत करते रहना। तो ये वही चीज़ है कि इस कनेक्शन के लिए अगर अभी मेहनत कर ली तो फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। अगर अभी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है तो आप भी अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाओगे ना, आप भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एडजस्ट हो जाओगे कहीं ना कहीं, या ना आगे बढ़ोगे, अपना फ्यूचर सिक्योर करोगे। लेकिन अगर ये अटका करके रखेंगे तो ना तो आप प्रेजेंट के रहे ना फ्यूचर के रहे, तो लाइफ तो कहीं ना कहीं टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है, लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही है। सो आपका सोचना भी गलत नहीं है, लेकिन ये बंदा बिल्कुल एक तरीके से ऐसा लगता है जैसे कि लापरवाहियाँ बार बार करे जा रहा है, मतलब चीज़ों में ढील छोड़े जा रहा है, चीज़ों को सीरियसली नहीं लेना, चीज़ों को बहुत लाइटली लेने की कोशिश कर रहा है। और ये कोशिश ये भी है कि आप भी चीज़ों को लाइटली लो, आप भी इतना ज़्यादा वो ना करो। इनका कुछ ऐसा माइंडसेट मुझे दिखता है, इनका थॉट प्रोसेस मुझे कुछ इस तरीके का दिखता है। एंड आप इनके साथ रहे होगे तो आप बेशक इस एनर्जी को पहचान रहे होगे। 10 of Wands एंड यहाँ पर है ये वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में। अगर सेपरेशन चल रहा है तो डेफिनेटली वापस लौटना चाहते हैं, वापस आपके पास आना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप भी चीज़ों को लाइटली लो,
चाहते हैं कि आप भी चिल करो, आप भी कूल रहो अपनी लाइफ में और मस्ती से, मतलब जो मिल रहा है ना उसको मस्ती से मस्ती रखो अपनी लाइफ में, एंजॉय करो, मस्त रहो। ये चाहते हैं ये कि वापस आना चाहते हैं। और अगर फिर से कमिटमेंट, फिर से सीरियस बातें हुई तो ये फिर से 2 मिनट में भाग लेंगे, क्योंकि भागते हैं। जहाँ भी इनको सीरियस होने के लिए कहा जाता है, जहाँ भी इनको कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, वहीं से भाग लेते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में इनको प्रॉब्लम है। ये आ तो जाएं, अभी आ जाएं, लेकिन इनको ये मिल जाए ना आश्वासन आपकी तरफ से कि हाँ ठीक है, मैं तो तुमसे कोई सीरियस बात नहीं करूँगी, मस्त रहेंगे, हम मस्ती करेंगे। ये रेडी है अभी के अभी आने के लिए, बट उस रिलेशन का फ़ायदा नहीं है ना, आपका टाइम वेस्ट होगा फिर उससे। रिलेशनशिप तो वही हो जो कि आखिरी तक साथ दे, वरना बिना मतलब में एनर्जी इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। द डेविल, अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये दिखता है। यहाँ पर द सन का कार्ड है। यू नो इनकी पता है क्या हालत हो रखी है अभी। ये ना तो आपके बिना रह पा रहे हैं, ना आपके साथ रह पा रहे हैं। साथ रहते हैं, आप सीरियस बातें करते हो, इनको इरिटेशन होता है, ये भाग जाते हैं। फिर कुछ दिन बाद इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन होती है, बहुत ज़्यादा आपकी याद आती है, ऐसा महसूस होता है नहीं रह सकता उसके बिना। देन ये फिर से आते हैं, फिर से वही चीज़ें होती है, फिर से भाग जाते हैं। तो यहाँ पर ये है कि ना तो ये आपके बिना रह पा रहे हैं और ना आपके साथ रह पा रहे हैं। साथ रहने के लिए तो भाई सीरियस होना पड़ेगा, ये आपने क्लियर कर दिया। और अगर तुम नहीं सीरियस होना चाहते तो फिर तुम अपने रास्ते जो कि रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड ये बताता है कि इनको ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, और कभी कभी इनकी एनर्जीज ऐसी हो जाती है कि इनके लिए आपके बिना रह पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनका ये रहता है कि मतलब एक एडिक्शन सी हो गई है आपकी, एक आदत सी हो गई है, एक आदत सी पड़ गई कि आप चाहिए तो बस चाहिए। तो एक ज़िद सी मुझे दिखती है इनकी कि ये ज़िद्दी है और बहुत ज़्यादा ज़िद भी करते होंगे आपसे हर चीज़ के लिए, और ज़िद कर कर के बातों को, चीज़ों को मनवाते होंगे। वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिखती है। तो ज़िद्दी हैं ये बहुत ज़्यादा। ओके, लेट्स सी मोर कार्ड्स। टेम्परेंस, किंग ऑफ सॉर्ड्स। इमोशनल अटैचमेंट तो है आपके साथ, ठीक है। मैंने कहा था पहले भी कि प्यार है, इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम है कमिटमेंट, इनकी प्रॉब्लम है सीरियस बातें वो ना हो बस। क्योंकि इनको एक अलग ही तरीके का फोबिया है इस चीज़ से लेकर के, प्रॉब्लम है इनको, मतलब लाइक ये इंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अभी किसी बंधन में नहीं बंधना चाहते ये, और ये इंजॉय करना चाहते हैं खुल के बस। सो एक अटैचमेंट, एक बॉन्ड आपके साथ फील होता है, और अब जब आप नहीं होते हो तो ये उदास भी होते हैं। अगर अभी सेपरेशन चल रहा है तो काफ़ी उदास है, इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता आपके बिना, लाइफ ही बोरिंग सी हो गई है। और ये यही सोच रहे कि अब कौन सा तरीका निकालो जिससे कि थोड़े दिन और बात संभले, लाइक क्योंकि ये कमिटमेंट को लेकर के तो इनकी कोई सोच ही नहीं है। अब मैं आपको यहाँ पर बोलूँ कि डिसीजन पर नहीं है, डिसीजन पर तो गाइज ये तब जाएंगे ना जब इनकी दिमाग में वो सोच आएगी कमिटमेंट को लेकर के। सोच ही नहीं, इनको तो ऐसा है कि मुझे तो फ्री रहना है, मुझे तो ये सारी चीज़ें नहीं पालनी है, मुझे एंजॉय करना है लाइफ को। अब डिसीजन तो बंदा तब ले जब वो कमिटमेंट को लेकर के सोच रहा है और कंफ्यूज है, किसी तरीके की कन्फ्यूज़न है। अब यहाँ पर ये दिखता है कि कमिटमेंट को लेकर के तो सोच ही नहीं है, कमिटमेंट को लेकर के तो ये कि नहीं मुझे अभी कोई कमिटमेंट नहीं चाहिए, मुझे तो बस मस्त खुला जीना है। तो वो वाली चीज़ दिखती है कि अभी तो एंजॉय करना है, अभी तो लाइफ शुरू हुई है इनके लिए, इनके हिसाब से। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही है, छुप छुप करके देखना, दूर दूर से देखना, लेकिन सामने नहीं आना, ये वाली एनर्जी दिखती है। दूर से देखेंगे, चुपके देखेंगे, आपके ऊपर नज़र रखेंगे, लेकिन सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि सामने आते हैं तो फिर जवाब देना पड़ेगा, सामने आते हैं तो फिर आपके क्वेश्चंस तैयार हैं, फिर आपको जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आप तो बहुत ज़्यादा इनके लिए पैशनेट भी हो, आप प्यार भी इनसे बहुत करते हो, तो आप एक्सपेक्टेशंस भी रखते हो। भाई आप प्यार कर रहे हो, केयर दे रहे हो, इमोशंस इन्वेस्ट कर रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, सब कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, तो फिर आप क्यों नहीं इनसे एक्सपेक्टेशंस रखोगे?
क्यों नहीं होंगी आपकी, वो तो नॉर्मल सी चीज़ है, हर किसी की होगी भाई। लेकिन इनको ये पता है कि आप गलत नहीं हो, इसीलिए कहीं ना कहीं डर रहे हैं आपका सामना करने से। इनको ये चीज़ पता है कि गलत आप नहीं हो, आप सही हो अपनी जगह पर। बट ये इनकी सोच अलग है, आपकी सोच अलग है, बस फ़र्क यहाँ पर यही है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो मैसेज मुझे मिला है। एंड इनको हर वक्त ऐसा लगता रहता है जैसे कि आप आसपास ही हो कहीं। इनको ऐसा फील होता रहता है हर वक्त कि जैसे कि आप आसपास हो इनके कहीं ना कहीं। इनको ऐसा महसूस होता है, बार बार ऐसी वाइब्स इनको मिलती है। हो सकता है आप किसी तरीके की इनकी हीलिंग करवा रहे हो, या फिर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस वजह से इनको ऐसा महसूस होता है कि आप आसपास हो। ऐसा इनको फील होता है कि लाइक इनको ऐसा फील होता है जैसे कि आप इनके पास में ही हो। एंड आप इन्हें देख रहे हो, आप जो है इनके साथ हो। इनको ऐसा फील होता है, एनर्जी आपकी ऐसी फील होती है इनको। सो ये कुछ मुझे करंट की एनर्जीज आपके पार्टनर की यहाँ पर नज़र आती हैं। लेट्स सी, बाबा की मैसेजेस देखूंगी मैं आपके लिए गाइस। बाबा जी हमारे व्यूवर्स को क्लियर कीजिए, उनको मैसेज दीजिए, उनको गाइड कीजिए कि उनको क्या करना चाहिए प्लीज़ बाबा। डू नॉट जज। ओके, चैनल, शिव शक्ति, यू आर नॉट अलोन। ओके, तो यहाँ पर है अबंडेंस। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं डू नॉट जज का कार्ड है। बाबा यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी चीज़ के लिए दूसरों को कुछ बोलो ही मत कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम ये ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। कोई जजमेंट मत दो, कुछ मत करो, क्योंकि एक चीज़ अपने दिमाग में रख लो हमेशा कि जो जैसा भी कर रहे हैं उनका अपना एक कर्मा है, और वो बस अपने कर्मा के हिसाब से कर रहे हैं। लाइक हो सकता है कि उनको खुद को नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। कुछ लोग होंगे जो कि गलत कर रहे हैं, और आप वो सही भी है कि सही कहना, लेकिन जब तक कोई पूछे ना तब तक नहीं कहना कौन सही है कौन गलत है। हम कई बार ही अपने ओपिनियंस दे देते हैं जबकि हमसे कोई पूछता नहीं है। तो कोशिश करो कि कोई ना पूछे तब तक बोलो ही मत। कोई स्पेशली पूछ रहा है तो ही बोलो कि हाँ भाई ये सही है ये गलत है, उससे पहले कुछ बोलो ही मत। बस अपने ऊपर ध्यान रखो कि आप वो गलती ना करो, आप अच्छा करो अपनी तरफ से, आपका सही रहना चाहिए। सामने वाला जो करता है वो उसके कर्मा है। तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में अपने साथ रखो, और इसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ो। चैनल, यहाँ पर देखो चैनल का कार्ड, ये जो मैसेज है ये हमेशा यही बताता है कि हमको ईश्वर ने किसी न किसी चीज़ के लिए बनाया ही है। कोई ना कोई काम के लिए हमें बनाया है, और हमें आकर के वही काम करना होता है। कभी कभी कुछ लोग बहुत कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र में, बहुत जल्दी अपने लाइफ पाथ से जुड़ जाते हैं, अपने लाइफ पर्पस से जुड़ जाते हैं, और कुछ लोगों को बहुत टाइम लग जाता है। सो यहाँ पर ये है कि जो लोग बहुत ज़्यादा ये सोचते रहते हैं ना कि मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ, उनको तो बहुत जल्दी मिल जाता है अपना लाइफ पाथ। और जो लोग इस सोच में नहीं होते वो कहीं और ही खोए हुए होते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है लाइफ का जब उनका यही होता है कि अब मैं क्या करूँ अब मैं क्या करूँ, तब जा कर के उनको लाइफ पाथ जो अपना लाइफ पर्पस है वो मिलता है। बस इतना सा ही फ़र्क है कि कुछ लोगों को, आपका ये कहना है ना कि कुछ लोगों को जल्दी कैसे पता चल जाता है और कुछ लोगों को लेट क्यों पता चल जाता है। तो जल्दी इसलिए पता चल जाता है, मुझे भी बहुत जल्दी पता चला है। जल्दी इसलिए पता चल जाता है क्योंकि जब इंसान ये सोचता रहता है ना कि मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ, और हालात उसके सबसे बड़े होते हैं, प्लस उसकी खुद की सोच भी होती है। आपने कुछ लोगों को देखा होगा वो अपने करियर को लेकर के मस्त रहते हैं क्योंकि उनकी फाइनेंशियली शायद स्टेटस अच्छा होता है, शायद फैमिली बैकग्राउंड अच्छा होता है, तो उनको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो मस्त है, उनको इतनी परवाह नहीं है। तो ऐसे लोग बहुत लेट जा कर के अपना लाइफ पर्पस फाइंड करते हैं। लेकिन जो लोग
फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली थोड़ा वीक चल रही है, तो उनको टेंशन रहती है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी घर की स्थिति को सुधारूं। तो जब वो इस तरीके से सोचते हैं ना कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, तब जा करके उनको अपना लाइफ पर्पस मिल जाता है एंड वो वहाँ पर सेट हो जाते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये ज़रूरी नहीं फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी हो, बहुत पैसे हैं या बिल्कुल पैसे नहीं है, कैसा भी हो, अगर इंसान की सोच ऐसी है कि मैं कुछ करूँ, सो वो बहुत जल्दी अपना लाइफ पर्पस फाइंड कर लेता है। लेकिन जिसकी सोच ही नहीं है, जिसकी सोच ही बहुत लेट आ रही है कि मैं क्या करूँ, तो फिर उसको लेट ही अपना पर्पस मिलेगा। तो जब तक आप खुद नहीं सोचोगे नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर बेसिकली बाबा कहना ये चाहते हैं कि हम सबका कोई ना कोई लाइफ पर्पस है, हम किसी न किसी काम के लिए आए हैं। जब तक आप इस चीज़ से जो रिलेशनशिप एंड ऑल प्रॉब्लम्स, अगर उससे ध्यान हटा करके ये नहीं सोचोगे कि मैं क्या करूँ, तब तक आपको आपका लाइफ पर्पस कैसे मिल पाएगा। तो आपको ये आपका अगर दूसरी चीज़ों पर से ध्यान हटेगा तभी तो उस चीज़ पर ध्यान जाएगा कि प्रभु ने, ईश्वर ने हमें किसी चीज़ के लिए बनाया भी है। तो यहाँ पर बाबा ये कहना चाहते हैं कि अपने लाइफ पर्पस के साथ जुड़ो और उसको फॉलो करो। उसको फॉलो करोगे तो एक सुकून रहेगा ज़िंदगी में, उसको फॉलो करोगे तो जो हैप्पीनेस आप ढूंढते हो ना वो आपको मिल जाएगी। लेकिन आप पहले अपने लाइफ पर्पस से जुड़ जाओ, फिर आपको आप देखोगे कि सारी टेंशन ही ख़त्म, आप मस्त ज़िंदगी जी रहे हो अपनी। सो यहाँ पर ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ पर्पस को पहले फाइंड करो। ओके, जैसे आप अपने लाइफ पर्पस से जुड़ोगे ये सब तो बहुत छोटा ही अपने आप मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिव शक्ति, अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रखना। एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको, ठीक है। मैं हर बार बोलती हूँ, इस बार मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मैं कहती हूँ हमेशा कि अपनी प्रैक्टिकल और इमोशनल एनर्जीज़ को बैलेंस में रख कर के सोचो। प्रैक्टिकल और इमोशनल एनर्जीज़ को मिक्स करके सोचो। जो लोग प्रैक्टिकली सोचते हैं बहुत ज़्यादा, वो फ़ायदा नुकसान देखते हैं। जो लोग इमोशनली सोचते हैं वो अच्छा बुरा देखते हैं। इमोशनल सोचने वाले लोग बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं और प्रैक्टिकल सोचने वाले अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं। दोनों ही ठीक नहीं है, ठीक है। अब जब इनका कॉम्बो बनता है, जब इनका मिक्सअप होता है, जब ये एनर्जी बैलेंस होती है, तब जब सोचा जाता है वो बहुत अलग होता है, वो बहुत ही अलग आपकी खुद की संतुष्टि रहती है। अब कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। मान लीजिए एक इंसान है जिससे आप बहुत प्यार करते हो। अब वो इंसान आपको अटका करके रखा है। आपको कभी कभी तो उसके साथ ऐसा फील होता है कि ये तो मुझे एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहा है, ठीक है। लेकिन आप पागलों की तरह उसके साथ लॉयल हो, पागलों की तरह आप लगे पड़े हो। आपकी उम्र निकले जा रही है, आपको शादी करनी है, लेकिन वो बंदा आपको क्लियरिटी नहीं दे रहा है, वो बंदा आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रहा है, वो बंदा कह रहा है रुक जाओ, देखते हैं ऐसे कर रहा है, ठीक है। आपको कभी कभी फील होता है ये तो मुझे एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहा है। अब यहाँ पर इमोशनल एनर्जीज कहते कि तू लगी रहे उधर ही। इमोशनल एनर्जीज कहते उससे उम्मीदें बांध करके बैठी रहे, उसको तेरा प्यार समझ में आएगा और वो तुझे बोलेगा। प्रैक्टिकल एनर्जी कहती है कि सब कुछ छोड़ो यार, चलते हैं आगे, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल और इमोशनल एनर्जी का बैलेंस ये कहता है कि चल तू मुझे एज अ ऑप्शन ट्रीट कर रहा है, मैं तुझे एज अ ऑप्शन ट्रीट करती हूँ। मैं अपनी लाइफ में और ऑप्शंस ट्राई करती हूँ। मुझे तो शादी करनी है, मुझे तो आगे बढ़ना है, तो मैं तो ट्राई करती हूँ। कोई तू नहीं देता तो मुझे कमिटमेंट। यहाँ पर उसी मैं मिक्सअप की बात करती हूँ हमेशा कि अपनी एनर्जीज को इमोशनली और प्रैक्टिकली बैलेंस करोगे तो आप अपने आप को हर्ट होने से बचा दोगे। लोग आपका जो कहते हैं ना कि फ़ायदा उठा गए, चालाकी कर गए, मैनिपुलेट कर गए, नहीं कर पाएंगे अगर आप बैलेंस हो जाते हो तो। ओके, सो ये मैं कहने की कोशिश करती हूँ हमेशा। सो आई थिंक कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। यू आर नॉट अलोन। बाबा कह रहे हैं भाई आप अकेले नहीं हो, भाई आप आगे तो बढ़ो, चलो तो सही, देखो रास्ते कैसे खुलते हैं। बैठ करके रोने से फ़ायदा नहीं है, आगे बढ़ो और अपने आप को समझो कि मेरे साथ मेरे प्रभु हैं, आप अकेले नहीं हो। डोंट वरी, अकेला कोई नहीं है इस दुनिया में। जिसने हमको बनाया है ना वो हमें हर पल देख रहा है, कहीं ना कहीं से देख रहा है। और अगर हमारा उसके ऊपर भरोसा है ना तो वो हमें कभी गिरने नहीं देगा। इस बात का ख्याल रख लो बस। इस बात को, इस थॉट को बिठा लो अपने मन में कि किसी ने हमें, जिसने भी हमें बनाया है, जिस भी शक्ति ने हमें बनाया है, वो हमें देख रही है। हमें उस पर विश्वास रखना है। अगर हम उस पर विश्वास रखते हैं तो वो हमें कभी भी गिरने नहीं देगा। और ये तो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ में, और इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ। अगर मैंने नहीं किया होता ना एक्सपीरियंस तो मैं कभी नहीं बोलती। बट मैं यही कहती हूँ कि हमेशा मैंने हर चीज़ भगवान के ऊपर छोड़ते हुए की है और उन्होंने हर बार संभाला है, हर बार संभाला है। तो यहाँ पर यही है कि भगवान के ऊपर छोड़ते हुए चलोगे तो वो आपको हर बार, हर सिचुएशन में संभाल लेंगे।
एंड आप ये लोग जो कहते हैं ना भगवान होते भी हैं, भगवान कहाँ है कैसे है, उन लोगों को मैं यही बोलूँगी कि उनके ऊपर भरोसा करके एक बार चल के देखो, आपको खुद एहसास होगा भगवान कहाँ है। अपने आप एहसास हो जाएगा कि भगवान है कहाँ, आप खुद बोलोगे कि वहाँ थे भगवान। बट वही कि एक विश्वास चाहिए होता है। अगर आप बोलोगे कि पहले प्रूफ दो, तो फिर भगवान घुमाते रहेंगे, फिर तुम घूमते रहो प्रूफ के चक्कर में। तो यहाँ पर वही चीज़ है, भरोसा करके देखो, भगवान खुद आपको बताएंगे कि मैं यहाँ हूँ बेटा, ठीक है। तो थोड़ा सा विश्वास करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। सारा खेल ट्रस्ट का है, ट्रस्ट कर लो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।